हाँ जी बेटा, प्यारे बच्चों, बेटा इससे पहले हमने जो चौथा लेसन है, चौथा जो पाठ है, फोर्थ लेसन शाखट्टम, उसका जो हिंदी अनुवाद और उसका जो अभ्यास है वो हमने कंप्लीट किया है। आज हम पांचवा जो पाठ है अस्माकं प्रिय मित्राणि, हमारे प्रिय मित्र पक्षिणः, पक्षी, पांचवा जो पाठ है ये देखिए, पंचमः पाठः अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः, हमारे प्रिय मित्र पक्षी। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से। शुकः तोता, काकः कौवा, उल्लुकः उल्लू, कपोतः कबूतर, मयूरः मोर, कुक्कुटः मुर्गा, चटका चिड़िया। ठीक है। पिकः कोयल, हंसः हंस, बकः बगुला। ठीक, एक ये देखिए दोबारा फिर रिपीट करते हैं। शुकः तोता, काकः कौवा, उल्लुकः उल्लू, कुक्कुटः मुर्गा, मयूरः मोर, कपोतः कबूतर, पिकः कोयल, हंसः हंस, बकः बगुला। ये पक्षियों के नाम हैं और आप इनको ध्यान में रखेंगे कि इनका उच्चारण कैसे करना है। पिकः कोयल, हंसः हंस, बकः बगुला, मयूरः मोर। आगे देखिए, जो बच्चे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, रमा कहती है, राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। रमा बोली राजीव को कि राजीव अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, त्वम जो है ये युष्मद शब्द का जो रूप है, त्वम यानी तुम, किम माने क्या, पश्यसि देखते हो, इस चित्र में तुम क्या देखते हो। ठीक है। फिर राजीव कहता है, रमे, ये संबोधन चिन्ह है, क्योंकि ये जो भी संज्ञावाचक शब्द होता है उसमें ये संबोधन चिन्ह होते हैं लास्ट में। आप लोग पढ़ेंगे आगे, और जो शब्द रूप है राम वगैरह उसमें पढ़ेंगे आप जो संज्ञावाचक शब्द है। राजीव कहता है, रमे, हे रमा, चित्रे तु अनेके खगः सन्ति, चित्र में तो बहुत से पक्षी हैं। उमा कहती है, किम त्वम एतेषां नामानि जानासि। किम तुम एतेषां इनके नामानि, नाम, जानासि जानते हो। त्वम के साथ हमेशा जानासि मध्यम पुरुष एकवचन होता है। आगे देखिए, अगले पेज पर है उमेश कहता है, आम, हाँ, अत्र मयूरः, यहाँ मोर, बकः बगुला, कुक्कुटः मुर्गा, च सन्ति। उमेश कहता है, जब उसने पूछा ना, रमा ने किया, तुम इनके नाम जानते हो, तो उमेश ने कहा आम, हाँ, अत्र यहाँ पर मोर, बकः बगुला, कुक्कुटः च और मुर्गा हैं। फिर रमा कहती है, तत्र शुकः काकः उल्लुकः च अपि सन्ति। रमा क्या कहती है, तत्र वहाँ पर, तत्र मैंने वहाँ पर, शुकः तोता, काकः कौवा, उल्लुकः च और उल्लू, अपि मैंने भी हैं। यहाँ पर क्या है, तोता, कौवा और उल्लू भी हैं। राजीव कहता है, किम चटका हंसः च नस्तः। किम चटकः हंसः च नस्तः, क्या चिड़िया और हंस, चैमन होता है और, क्या चिड़िया और हंस न स्तः नहीं है। स्तः होता है द्विवचन, क्योंकि दो आए ना इसलिए क्या आता, स्तः। यदि एक होता तो अस्ति आता, और यदि तीन होते या तीन से ज़्यादा तो क्या आता, संति। ये देखिए यहाँ पर संति है और यहाँ पर स्तः, क्योंकि दो ही हैं। एक वचन द्विवचन में स्तः आता है, अस्ति स्तः संति। तो राजीव ने कहा, क्या यहाँ चिड़िया और हंस नहीं हैं। फिर उमा कहती है, आम, हाँ, चित्रे चटकः हंसः च स्तः, चित्र में चिड़िया और हंस हैं। अत्र तु कपोतः पिकः च अपि स्तः, यहाँ तो, अत्र मैंने यहाँ, तो मैंने तो, यहाँ तो कपोतः कबूतर और पिकः कोयल भी हैं। ठीक है ना। उमा ने कहा, इस चित्र में चिड़िया और हंस हैं और यहाँ तो कबूतर और कोयल भी हैं। उमेश कहता, अधुना वद, अब बताओ। अधुना मैंने अब, वद मैंने बताओ, अब बताओ या अब बोलो, मयूरः किम करोति, मोर क्या करता है।
किम मैंने क्या, करोति मैंने करता, मोर क्या करता है। राजीव कहता है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। मोर क्या करता है, नृत्यति नाचता है। रमा कहती है बकः कुत्र तिष्ठति, जो बगुला है वो कहाँ बैठा है या कहाँ खड़ा है। बकः कुत्र तिष्ठति, बगुला कहाँ खड़ा है। उमा कहती है बकः तु जले तिष्ठति, बगुला तो किसमें, जल में, पानी में खड़ा है। ठीक है, आगे देखिए। उमेश कहता है अन्य खगाः कुत्र तिष्ठन्ति, अन्य जो दूसरे जो पक्षी हैं वो कहाँ खड़े हैं या कहाँ बैठे हैं। वो तिष्ठन्ति कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं। रमा कहती है अन्य तो, जो अन्य जो दूसरे पक्षी है वो, अन्य तो खगाः, अन्य खगाः तो दूसरे पक्षी तो वृक्षस्य, वृक्ष की शाखासु, शाखाओं पर तिष्ठन्ति बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, वृक्षस्य शाखासु, वृक्ष की शाखाओं पर। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये इसका जो हिंदी संस्कृत उच्चारण और हिंदी अनुवाद एक बार फिर पढ़ते हैं इसकी हिंदी। देखिए, तोता, कौवा, उल्लू, कबूतर, मोर, मुर्गा, चिड़िया, बगुला, हंस, कोयल। ठीक है, आप देखिए बच्चों की बातचीत क्या है। रमा कहती है राजीव इस चित्र में तुम क्या देखते हो। राजीव कहता है रमे, हे रमा चित्र में तो अनेक पक्षी हैं। उमा कहती है क्या तुम इनके नाम जानते हो, किम त्वमेतेषां नामानि जानासि, क्या तुम इनके नाम जानते हो। राजीव, उमेश कहता है आम, हाँ, यहाँ मोर, बगुला और मुर्गा हैं। रमा कहती है वहाँ तोता, कौवा और उल्लू भी हैं। राजीव कहता है किम चटका हंसा चैनस्ता, क्या चिड़िया और हंस नहीं हैं। उमा कहती है आम, हाँ, चित्र में चटका हंसा च, चित्र में चिड़िया और हंस हैं। अत्र, यहाँ तो कबूतर, कोयल भी हैं। उमेश कहता है अधुना वद, अब बताओ, अब बोलो, मयूरः किम करोति, मोर क्या कर रहा है। राजीव कहता है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। रमा कहती है बकः कुत्र तिष्ठति, बगुला कहाँ खड़ा है। उमा कहती है बकः तु जले तिष्ठति, बगुला तो जल में, पानी में खड़ा है। उमेशः अन्य खगा कुत्र तिष्ठन्ति, जो दूसरे पक्षी वो कहाँ बैठे हैं। रमा कहती है अन्य तु खगा, अन्य खगा तो वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, मिल कर के गाएं, अवगच्छन्तु समझें, आचरन्तु च और आचरण में लाएं। क्या है, ये श्लोक है जैसे पिछले लेसन में हमने पढ़ा था ना श्लोक, और इसमें फिर जो है एक श्लोक और दिया है। ये श्लोक अच्छी अच्छी पुस्तकों से दिए जाते हैं, आप इनको समझिए। क्या कह रहा है, न कश्चित कस्यचित् मित्रम न कश्चित कस्यचित् रिपुः, न कश्चित कस्यचित् मित्रम न कश्चित कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, न कश्चित् कस्यचित् मित्रम न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। तो बहुत अच्छा श्लोक है। इसका भावार्थ है संसारे कः अपि जनः, संसार में कोई भी व्यक्ति अकारणम एव, बिना कारण ही, कस्यचित् किसी का भी, मित्र अथवा शत्रु न भवति, मित्र और शत्रु नहीं होता। जनानां व्यवहारेण एव, लोगों के व्यवहार से ही, तेषां मित्राणि उनके मित्र, शत्रवः च और शत्रु भवन्ति होते हैं। जनानाम लोगों के, व्यवहारेण एव व्यवहार से ही उनके मित्र और शत्रु होते हैं। अतः वयम सर्वैः सह, इसलिए, अतः मने इसलिए, वयम मने हम सभी, हमको, सर्वैः सह सभी के साथ, विनम्रताया एव व्यवहारम कुर्याम, इसलिए हमें सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार, प्यार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, क्या कहा एक बार फिर देखिए भावार्थ। संसारे कः अपि जनः, संसार में कोई भी व्यक्ति अकारणम एव, बिना किसी कारण के, कस्यचित् किसी का, मित्र अथवा शत्रु नहीं होता। लोगों के व्यवहार से ही उनके मित्र और शत्रु होते हैं। अतः इसलिए वयम हम सबको, सर्वैः सह सभी के साथ, विनम्रताया प्यार का, प्रेम का, विनम्रता का ही व्यवहार
करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस लेसन को, इस श्लोक को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसकी हिंदी समझनी है। ठीक है बच्चों, अस्तु।